फ्री जी एक फ्री विल पे बात करना चाहूंगा आपसे, गॉड के बारे में। आप मानते हैं कि फ्री विल है इंसान के अंदर? जी मानता हूँ। तो अगर इंसान के अंदर फ्री विल है तो ये गॉड को लिमिट नहीं करती? जी नहीं, गॉड को ये कैसे नहीं? लिमिट नहीं करते, ये वो इस तरह से नहीं करती कि फ्री विल को गॉड के साथ कंपीटिंग एंटिटी नहीं है। फ्री विल ऐसा नहीं है कि आपकी मिसाल के तौर पे आप एक काम कर रहे हैं और फ्री विल को ये बात याद रखिएगा, जो फ्री विल होती है ये फ्यूल है, ये बात याद रखिएगा कि फ्यूल के तौर पे आपके पास इजाज़त है कि आप ऐसा करें या वैसा करें, लेकिन वो फ्यूल सारा कुछ दिया गया अगर अल्लाह ताला का है तो उसके साथ compete नहीं कर रहा है। इन अदर वर्ड्स आप ये कहें कि अगर आप अपने ऑफिस में लोगों को डेलीगेट कर रहे हैं कि फ़लाँ टास्क है, इसका नतीजा मुझे ये चाहिए, लेकिन फ्री विल है, आप इसे जैसे मर्जी करें, तो वो जैसे मर्जी करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको लिमिट कर रहे हैं, बल्कि वो आपकी दी हुई आज़ादी के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ कंपीटिंग थिंग। नहीं ऐसा सर, देखिए फ्री विल उसको कहते हैं आपने एक जिसको सवाल का हम कहा था। इंडिपेंडेंट जी इंडिपेंडेंट नहीं, फ्री विल पे बात कर रहा हूँ सर। अच्छा। मतलब इंडिपेंडेंट एक्शन, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। अगर हमको दोजख में डाला जा रहा है तो ऐसा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन है। एवरीथिंग, व्हाट डज दैट मीन? इवन गॉड डज नॉट इंटरफियर इन दैट। ये किसने आपसे कहा है? फिर अगर गॉड इंटरफियर करता है तो फिर जजमेंट डे का सवाल, मतलब जजमेंट डे का जो हमको सजा या ये जो ये बेहतर दिया नहीं जा। है कि आप हमसे पूछ लें कि इस्लाम में फ्री विल का तस्वर क्या है, एज अपोज टू कि आप खुद फर्ज करें और फिर उसको गलत साबित करना शुरू कर दें। इस्लाम में भी तो ऐसा ही है ना, खुदा जो है हमको फ्री विल दिया है कि अगर आप उसके बेस पे सही या गलत करते हैं तो आप जन्नत या दोजख में जाएंगे उसके वो बेसिस पे। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ नजर आता है आपको? तो अगर इंसान के अंदर फ्री विल है, इंडिपेंडेंट एक्शन है, तो जी वो जी। इंडिपेंडेंट एक्शन मतलब गॉड उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता। तो व्हाई डू यू वो थिंक एक दैट नहीं कर सकता? ऐसी एंटिटी हो गई फ्री विल जो हमको गॉड ने दिया। ऐसी एंटिटी हो गई फ्री विल जो लेकिन फिर आपने गॉड को क्यों लिमिट फर्ज कर करेगी। लिया कि भाई आप खुदा को लिमिट करेगी? ऑफ कोर्स, अगर आपकी ये बात ठीक हो कि खुदा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, पर व्हाई डू यू थिंक कि खुदा इंटरफेयर नहीं कर सकता? अगर खुदा इंटरफियर करता है तो फिर हमको जजमेंट डे का जो तस्वुर है वो गलत पड़ जाएगा। नो, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है आप हमसे पूछने कि फ्री विल का क्या तस्वुर है। आप जब खुद फर्ज आप करेंगे बताइए, तो वो। थैंक यू। आप सूरह बताइए शम्स सर। की जो आखिरी आयत है जिसका मैं आगे भी जिक्र कर रहा था, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान का नफ्स जो है ठीक ठाक करके बनाया गया, उसको दिया गया, फिर उस पर अच्छे ख्यालात आते हैं और बुरे ख्यालात आते हैं। कामयाब वो होता है जो अच्छे ख्यालात को पकड़ता है, और जो नामुराद वो होता है जो बुरे ख्यालात को पकड़ता है। ये है फ्री विल कि अल्लाह ताला की तरफ से ही उस पे अच्छे ख्यालात हैं, बुरे ख्यालात हैं, वो अपनी फ्री विल के मुताबिक वो एक्ट करता है जो अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी हुई है। और इजाज़त इसलिए दी हुई है कि कल जब उसकी जजमेंट हो तो वो ये ना कह सके। और इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने इन ग्रैंड स्कीम, ये बात है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को, कि उनकी औलाद को उनकी पुश्त से निकाला गया, उनसे पूछा गया कि क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ हूँ। तो उसकी अगली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि ये इसलिए है कि कोई ये ना कहे कि मेरे तो बाप दादा ऐसे कर रहे थे, मैं इसलिए ऐसा कर रहा था, बल्कि वो जो गवाही है वो उसके अंदर मौजूद है। अब उसके अंदर मौजूद है कि अच्छा क्या है और खुदा को छोड़ें तो वो बुरा क्यों है। फिर वो अपनी मर्जी के साथ जब फैसला करता है तो दैट जस्टिफाइज कि उसकी जजमेंट हो। जब वो, उसके पास ये फ्री विल है ही नहीं कि वो अपनी मर्जी के साथ कोई काम कर सकता है और उसी इजाजत से कर सकता है जो उसे अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो उसकी फिर जजमेंट अनफेयर हो जाएगी। और अनफेयरनेस का तस्वर अल्लाह ताला पे अप्लाई नहीं करता, इसलिए उसको अल्लाह ताला की दी हुई इजाजत से वो अच्छा भी करे वो बुरा भी करे। इन अदर वर्ड्स आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर। लॉजिकली अगर फिलोसफिकली आप इसको देखें तो अगर अल्लाह ताला भी हमको इजाजत दे रहा है तो फिर वो इंडिपेंडेंट ही हुई ना गॉड से। वो जो नहीं नहीं इजाजत भाई, है, आप यहाँ तो अपने अगर गलत हुआ, बेटे इंडिपेंडेंट। को यहाँ आप अपने गलत हुआ। बेटे को इजाज़त देते हैं कि वो पार्क में जाए, वो फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कुछ भी खेले जो आपने उसको इजाज़त दी हुई है, और उसमें से कोई गेम खेलता है तो वो आपको चैलेंज कर रहा होता है, आपके फादरहुड को, आपकी अथॉरिटी को। नहीं, वहाँ पे गॉड, वहाँ पे जो फादर है वो गॉड नहीं है ना। वहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पे इजाजत। अगर इजाजत दें केसर भाई, नहीं एग्जाम्पल के सर, तौर यहाँ पे पे आप एक एग्जाम्पल। नहीं नहीं नहीं, आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं चॉइसेस का। यहाँ पे बात हो रही है ओके चॉइसेस की, गलत चॉइस और ओके। सही चॉइस। आपने बोला खुदा इजाजत दे रहा है, खुदा इजाजत नहीं दे रहा, आपको चॉइसेस दे रहा है।
तो कॉन्सेप्ट को Okay. समझिए, जब आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक नॉन वेजिटेरियन है और आपका ये आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, या तो आप वेजिटेरियन खाएं या नॉन वेजिटेरियन खाएं, तो आपको ये खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है रेस्टोरेंट में जाके। That is what I am saying, तो sir. आप इजाजत अब अपने आप से दे रहे हैं। अच्छा भैया, अब जो ये 10-15 दो मिनट चीज के रह गए अंदर, हैं आलम भाई, 10-15 मिनट रह Okay, sir. गए हैं। आपका सवाल नहीं, मैंने ले आपसे लिया है, अच्छा आपसे सवाल था, आपसे कोई, लेकिन जी मगर ये आर्गुमेंट तो ऐसा है जो मतलब फिलोसफिकली गॉड को लिमिट करता है, अगर फ्री विल है तो। आलम भाई, बिल्कुल नहीं करता अच्छा, भाई। एक मिनट मैं लूंगा, सिर्फ 1 मिनट, पर आपसे इजाजत लेंगे आलम भाई, क्योंकि दूसरे दोस्त भी हैं, ज्यादती हो जाएगी कैसर भाई के साथ भी और दूसरे दोस्तों के साथ भी। मैं ये चीज कहता हूँ, आप असल में 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक दुनिया है और उस पर आप एनालॉजी आखिरत के हवाले से बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है वो दुनिया के मामलात के हवाले से दिया है। आखिरत के हवाले से उस दुनिया में जो इख्तियार दिया था उसके हवाले से सवाल पूछा जाएगा और उस इख्तियार को छीन लिया जाएगा। अगर वहां भी इख्तियार दिया जाता तो ये लाजिम आता कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ से भाग खड़े होते, मगर कुरान में साफ मिलता है कि उन लोगों को कोई भी भगाने वाला वहाँ से, उनको कोई भी लेकर जाने वाला वहाँ से नहीं होगा। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि जो दुनिया में इख्तियार दिया है, क्या उससे अल्लाह का जो इख्तियार है वो लिमिट हो जाता है? तब होता जब दुनिया ही सब कुछ होती, मगर चूंकि अल्लाह ने ये कहा कि इस दुनिया के इख्तिताम के बाद एक ऐसी चीज़ आएगी जिसमें बारे में सूरह फातिहा में कहा मालिक यौमिद्दीन, फिर उसकी तफसीर की 30वें पारे के अंदर जाके वमा अदराका मा यौमुद्दीन, तुम मा अदराका मा यौमुद्दीन, ए नबी क्या आप जानते हैं यौमुद्दीन क्या है? फिर पूछा आप जानते हैं यौमुद्दीन की, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ, उस दिन कोई जान किसी जान की कोई मलकियत और इख्तियार नहीं रखती होगी। यानी क़यामत के दिन इस इख्तियार को, जो एक फीचर था आपके अंदर, उसको इनएक्टिव कर दिया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा, उसको इरेज कर दिया जाएगा। इस एतबार से पता चलता है कि अल्लाह ने ये अता किया है, वो लिमिट नहीं किया, वो तो इख्तियार रखता है इसका। बहुत शुक्रिया। चलिए आलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब थैंक यू सर, बहुत आपसे कभी इस बारे में कभी बात कीजिए कि कुरान अल्लाह की किताब। अमीर भाई से भी एक बार बात हुई थी, वो उन्होंने बताया कि संडे के दिन उनका प्रोग्राम होगा। मेरी यार सुनिए कि जब हमारा टॉपिक हुआ ना इस पे, तो इस पे हम तफसील से बात करेंगे। अभी एक तो हम अपने टॉपिक से हटे हुए हैं और और भाई जो है उनका भी हम वक्त दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है ना, तो कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। बड़ा मशकूर हूँ आपका। ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।